प्रश्नावली 7.3 कक्षा 10 गणित मैथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कह रहा है शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप। शीर्ष दिए हमें ये, मान लिया कोई त्रिभुज है हमारा ABC, हमने त्रिभुज बना लिया, ये है शीर्ष है इसके ABC। मान लेते हैं हम, माना शीर्ष A B2A और C03 है। अब उसने कहा है वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इनकी भुजाएं ये है AB BC CD। अब इनके मध्य बिंदु से बनने वाले AB और AB का मध्य बिंदु को यहाँ पे होगा, BC का मध्य बिंदु को यहाँ पे होगा और AC का मध्य बिंदु यहाँ पे होगा। तो इन सभी रेखाओं को हम मिला देंगे, एक त्रिभुज बन जाएगा। इसमें नाम देते हैं हम PQR, राइट। हमने इन सबको नाम दे दिए हैं। अब भुजा AB, अब बिंदु A है और बिंदु B है, इनका मध्य बिंदु क्या है P, A और C का मध्य बिंदु क्या है R, B और C का मध्य बिंदु क्या है Q। तो हम पहले इनके मध्य बिंदु निकालेंगे। तो भुजा AB का मध्य बिंदु P के निर्देशांक, भुजा AB के मध्य बिंदु P के निर्देशांक। अब देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x1 + x2/2 y1 + y2/2, राइट। ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला। अब हम बात कर रहे हैं AB की, तो AB वाले बिंदु में ही हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लें AB के। तो A हमारा ये है, B हमारा ये है, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 + x2 तो 0 + 2, 0 + 2/2, y1 + y2 -1 और +1, -1 +1 बटे 2। ये कट गए, यहाँ पे बचा 2/2, यानी कि ये तो बचा 1, और ये तो जब प्लस में कटती है कोई संख्याएं तो क्या आता है 0, तो 0/2 यानी कि 0। तो P के निर्देशांक तो हमारे बिंदु P के क्या आगे 1 0 आगे, इस बिंदु के हमारे क्या आगे 1 0, राइट। अब मध्य बिंदु BC ये निकाल लो पहले, ये निकाल लो। तो मध्य बिंदु अब हम किसके निकालेंगे, मध्य बिंदु BC का Q के मध्य बिंदु। तो भुजा BC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक। अब इसके Q के निकालने हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, जो हमने फॉर्मूला ऊपर लगाया है मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। देखो बात किसकी हो रही है, BC, तो B और ये है, C ये है हमारा। तो x1 + x2, 2 + 0/2 होगा, y1 + y2, 1 + 3 यानी कि 4, 1 + 3/2, ये हो गया 2/2 यानी कि 1, 3 और 1 4, 4 को 2 से भाग करोगे तो 2, क्या आगे 1 2, इसके क्या आगे हमारे 1 2, राइट। अब निकालेंगे हम R के, भुजा AC के मध्य
बिंदु आर के निर्देशांक। अब बात कर रहे हैं हम ए सी की, तो हमारा ए ये है, सी ये है, तो ए इसके बिंदुओं के दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं हमको। तो क्या होते हैं x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 यानी कि दोनों ज़ीरो हैं, तो 0 प्लस 0/2 आएगा, -1 प्लस 3, -1 प्लस 3/2, तो इसके क्या बनेंगे 0/2, 0 आएगा, 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गया, 2 बचे, 2/2 यानी कि 1, तो 0 1 हमारे किसके आगे आर के। अब वो कह रहा है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए प्लस इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का इसके साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ये दो चीज़ें हमसे पूछी हैं। तो हम त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, अभी हमने सवाल किए थे 7.2 में, क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये बिंदु जब दिए हुए हों, उनके शीर्ष दिए हुए हों, तो तब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। चलिए इसमें अब इनके मान रख देते हैं। 1/2 x1 क्या है हमारा, पी क्यू आर की बात चल रही है, पी क्यू आर, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 हमारा 1 है, y2 क्या है हमारा 2 है, y3 क्या हमारा 1 है, प्लस x2 क्या है हमारा 2 है, y3 क्या है हमारा 1 है, माइनस y1 क्या है हमारा 0 है, x3 क्या है हमारा 0, y1 क्या है हमारा 0, y2 क्या है हमारा 2, राइट। सबकी वैल्यू से पुट कर दी हमने। तो 1/2, 2 माइनस 1 यानी कि 1, 1 एकम 1 आएगा यहाँ पे, प्लस 1 माइनस 0 यानी कि 1, 2 के गुणा 1 में करोगे 2 एकम 2। अब ये 0 है पहले, अब बाहर 0 होता सबको 0 कर देता है, 0 गुणा किसी भी संख्या में करो वो 0 कर देता है, तो ये आएगी आगे 0। तो क्या बचा 1/2, 2 और 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा। यहाँ पे हमारा x2 क्या था हमारा, x2 हमारा 1 है, यहाँ पे x2 क्या हमारा 1 है, ये गलती होगी, और 1 बन जा 1 होता है, तो 1 और 1 क्या आ गया 2 आ गया, तो 1/2 और 2 से 2 काट दिया तो बचा 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल 1 आ गया। तो जो इसके मध्य बिंदु से बना था उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 1 आ गया। अब उसने कहा है कि इस त्रिभुज का और जिसके बिंदु से बना है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात और ज्ञात कीजिए। चलिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला 1/2, मैं इस बार डायरेक्ट मान रख देता हूँ फॉर्मूले में, या चलो पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये रख दिया। अब हमें रखने हैं x1 x2 x3 के मान रखने हैं हमें। तो ये कहाँ है हमारे, सबसे पहले ही है हमारे, ये आप देख लीजिएगा एक बार, ये शीर्ष है हमारे, ये एक ये है, बी ये है, सी ये है। तो इनकी वैल्यू मैं नीचे पुट कर देता हूँ, देखिएगा बिंदु मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर रख के। देखो ए हमारा क्या है 0 - 1 है, और बी क्या है हमारा, बी हमारा 2 1 है, सी क्या है हमारा, देख लीजिए वैल्यू ये हमारे नहीं दिख पा रहा, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए क्या है हमारा 0 - 1 है, बी क्या है हमारा 2 1 है, सी क्या है हमारा 0 3 है,
राइट। अब मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, तो 1/2 x1 क्या है, ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, y3। तो x1 क्या है हमारा 0 है, y2 क्या है हमारा 1 है, माइनस y3 क्या है हमारा 3 है, प्लस x2 क्या है हमारा 2, y3 क्या है 3, माइनस y1 क्या है माइनस का 1, प्लस x3 क्या है हमारा 0, y1 क्या है हमारा -1, माइनस y2 क्या है हमारा 1। सब हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी है। देखिए 1/2 जिसके पहले 0 ब्रैकेट से बाद में वो सारा 0 हो जाता है, तो ये तो 0 हो गया। इस पर आ जाओ, ये 2 है और ब्रैकेट में 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। देखो इसमें भी बाद में क्या है, स्टार्टिंग में 0 है तो ये अंदर सबको 0 कर देगा, तो ये भी 0 ही होगा। तो 1/2, 2, 3 और 1 4, ये हो गया। तो 1/2, 4 दूनी 8, 2 से 8 को काटो, 4 बार कट जाएगा, यानी कि 4 आ गया। तो अब त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC का अनुपात निकाल लेते हैं। क्या आएगा, PQR का हमारा क्या आया 1 अनुपात, और ABC का क्या है हमारा 4। तो क्या होगा 1:4 होगा इन दोनों त्रिभुजों में। राइट, इन दोनों त्रिभुज में क्या अनुपात होगा, इस छोटे वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में अनुपात क्या होगा 1:4 के अनुपात में ये है। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं फिर किसी एक क्वेश्चन के साथ।